हेलो, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। मैं हूं आपका फैंटेसी होस्ट शशांक और यह है प्रीव्यू फॉर डरहम वर्सेस सरी। यह है टी20 ब्लास्ट का फर्स्ट क्वार्टर फाइनल। टी20 ब्लास्ट की बात करें तो मिड जुलाई के आसपास ये टूर्नामेंट को रोक दिया गया था बिकॉज ऑफ द काउंटी सीजन एंड द 100। अब आ चुके हैं नॉकआउट से। यह है फर्स्ट क्वार्टर फाइनल। दोनों टीम्स की परफॉर्मेंस की बात करें इस एडिशन की, देन सरी थे अपने ग्रुप के यानी कि साउथ ग्रुप के टेबल टॉपर्स। उनकी राइवल टीम की बात करें तो नॉर्थ ग्रुप के फोर्थ प्लेस टीम थी। इस मैच के लिए भी सरी विल स्टार्ट एज द फेवरेट। तो क्या रहेगी टीम कॉम्बिनेशंस, कौन रहेंगे हमारे टॉप डिफरेंशियल पिक्स, ग्रैंड लीग पिक्स एंड बेस्ट सिनेरियो वाइज पिक्स, ये सब कवर करने वाले शॉर्ट एंड क्रिस्प रिव्यू में। एंड तक बने रहना, कुछ भी मिस आउट मत करना, क्योंकि मिस आउट करना आपको भारी पड़ सकता है फ्रॉम अ फैंटेसी पर्सपेक्टिव। प्रोबेबल 11 देखते हैं तो सरी ने एक 13 मेंबर की स्क्वाड अनाउंस की थी लास्ट नाइट को। कैप्टन रहेंगे इनके क्रिस जॉर्डन, जो कि 100 में एक शानदार फॉर्म के साथ साथ आ रहे हैं। विकेट कीपर यहां पर रहेंगे रॉरी बर्न्स। इनके अलावा रीस टॉपली या फिर डैनियल वॉरेल में किसी एक को आप खेलते हुए देख सकते हैं इन द फाइनल 11। इनकी राइवल टीम डरहम की बात करें तो इन्होंने अनाउंस किया था 14 मेंबर का स्क्वाड। कैप्टन रहेंगे एलेक्स लीज, जो कि इनके ओपनिंग बैटर भी हैं। विकेट कीपिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगे विद ऑली रॉबिन्सन। अब बात करते हैं वेन्यू की, तो ये मैच होने वाला है एंड केनिंगटन ओवल इन लंदन और ये है सरी का होम ग्राउंड। So home ground and the performance of their team as a whole in this edition, Surrey will also start as the heavy favorites. Average first inning score around 139 का, not so on high scoring games but modestly scoring games रहे हैं। और ये डेटा है across 12 T20s played this year including the 100। बैटिंग सेकंड का स्लाइड डोमिनेंस रहा है। चेजिंग टीम ने 6 मैचेस जीते हैं, एक गेम रहा था यहाँ पर टाई। और यदि आप पेस वर्सेस स्पिन का डेटा देखोगे देन यू विल सी कि पेसर्स को ज्यादा हेल्प मिली है कंपेयर टू स्पिनर्स, फिर वो चाहे फर्स्ट इनिंग्स हो या फिर सेकंड इनिंग्स हो। स्पिनर्स को मोर सो हेल्प मिली है इन द न्यू बॉल, यानी कि फर्स्ट इनिंग्स में पावर प्ले में भी कुछ ना कुछ विकेट्स अपने नाम चटकाते हुए दिखे हैं। बट आप मोटा मोटा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फर्स्ट इनिंग्स में ज्यादा विकेट्स गिरे, 7 to 8 विकेट्स ऑन एन एवरेज गिरते हैं कंपेयर टू द सेकंड इनिंग्स, जहां पे वही नंबर ड्रॉप हो जाता है टू जस्ट 4 या 5 विकेट्स। अब देखते हैं रिकॉर्ड इन T20s, बट बिफोर आई मूव ऑन टू दैट मैं आपको बता दूं कि व्यू स्पोर्ट पर चल रहा है बहुत ही धमाकेदार प्लान। व्यू स्पोर्ट का मंथली पैक आप पा सकते हो फॉर जस्ट ₹299। फिर उसमें क्रिकेट हो या फुटबॉल, आप इन दोनों स्पोर्ट के कोई भी मैच के एआई टीम देख सकते हो आफ्टर द लाइनअप्स आर अनाउंस। और यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो, व्यू स्पोर्ट का लिंक आपको मिल जाएगा पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में। अब देखते हैं रिकॉर्ड इन T20 सिंस वाइटैलिटी ब्लास्ट 2024, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा 100 के भी मैचेस हो चुके हैं। सरी के बैटर्स देखेंगे तो सैम करन हैज बीन द बेस्ट बैट सो फार, 398 रन बना चुके हैं। प्लेयर ऑफ द सीरीज परफॉर्मेंस भी दिया था इन्होंने इस बार के 100 में। और इनके साथ साथ लॉरी इवेंस भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं, बट वो क्या हमारी बेस टीम का पार्ट होंगे या फिर ग्रैंड लीग का, ये डिस्कस करने वाले हम वीडियो में आगे जाके ही। इनके अलावा विल जैक्स ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले कर सकते हैं अपनी टीम के लिए। डेटा पे मत जाइए, यस उनका एवरेज अंडर 20 का है, बट वी ऑल नो विल जैक्स की एक डिस्ट्रक्टिव बैटिंग एबिलिटी है एंड विद द बॉल भी आपको 1 या 2 विकेट अपने नाम हासिल करते हुए देख सकते हैं। सरी के बॉलर्स की बात की जाए तो क्रिस जॉर्डन, जो कि अपने टीम के इन द 100 सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर भी थे। वी ऑल नो इनकी डेथ ओवर्स की वैल्यू है, यॉर्कर स्पेशलिस्ट है, 30 विकेट्स निकाल चुके इस अंतराल में, स्ट्राइक रेट 12.5 का। सैम करन एंड टॉम करन भी आपके लिए मस्ट हैव्स बन जाते हैं। इसमें एक कैच है, टॉम करन को हम एक सिनेरियो वाइज पिक ही कंसीडर करने वाले या फिर एसेंशियल पिक में ही, और वो क्यों है, क्या कारण है, ये सब भी डिस्कस करने वाले वीडियो में आगे जाके ही। डरहम के बैटर्स की बात करें तो ग्राहम क्लार्क, जो कि इनके टॉप ऑर्डर बैटर है। ये ऐसे प्लेयर है जो आपको एग्रेसिव स्टार्ट्स दे सकते हैं, 25 से 30 रन पर ये नॉक्स आप इनसे जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमने वो भी देखा था इन द 100, जहां पे पावर प्ले का बहुत बखूबी ये यूज करते हैं। फील्ड रेस्ट्रिक्शंस में बाउंड्री हिटिंग पोटेंशियल इनकी बहुत ही जबरदस्त है। 426 रन बना चुके हैं 25.06 के एवरेज से। एलेक्स लीज एंड एस्टन टर्नर भी टॉप फैंटेसी प्रोस्पेक्ट्स बन सकते हैं, बट इनको हम एक सर्टेन सिनेरियोज में ही कंसीडर करेंगे। अब वो क्या सिनेरियोज हैं, ये सब आगे डिस्कस करने वाले हैं वीडियो में ही। डरहम के लिए बॉलर्स की बात की जाए तो नेथन साउटर एक बहुत ही प्रॉमिसिंग प्लेयर है, क्योंकि ये ऐसे प्लेयर हैं जो बहुत ही कम बार विकेटलेस जाते हैं। इन द 100 हमने देखा था कि 2 या 3 गेम्स में विकेटलेस गए थे, बाकी 1 विकेट तो अपने नाम हासिल करते हुए ही दिखे थे। बहुत बढ़िया लेग स्पिनर है, गूगलीज भी इनके काफी डिसेप्टिव रहती है, 26 विकेट्स निकाल चुके हैं। इनके साथ साथ बेन रेन भी एक बहुत प्रॉमिसिंग ऑप्शन बन जाते हैं। बहुत ही एक अच्छे स्विंग बॉलर हैं, सीम भी बहुत बढ़िया करवाते हैं एंड मिडिल एंड डेथ ओवर्स जैसे स्टेजेस में ये कंसिस्टेंटली विकेट चिप इन करते हैं। इनफैक्ट जो T20 ब्लास्ट का इनका लास्ट मैच था उसमें भी 2 विकेट्स इन्होंने अपने नाम हासिल किया था, इसमें एक आया था इन द डेथ ओवर्स इटसेल्फ। कैलम पार्किंसन, जो कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, 100 में 2 ही मैचेस खेले थे, उसमें से एक मैच में 2 विकेट उन्होंने अपने नाम हासिल किया था। विद द न्यू बॉल आपको बॉलिंग करते हुए भी दिखने चाहिए। 18 विकेट्स निकाल चुके हैं 17.2 के स्ट्राइक रेट से। अब देखते हैं रिकॉर्ड एट वेन्यू इन T20। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये है सरी का होम ग्राउंड, तो आपको सरी के बैटर्स एंड बॉलर्स का डेटा तो मिल जाएगा। डरहम के कुछ ही प्लेयर्स ने इस वेन्यू पे परफॉर्मेंस दिया है, बट हम उनको भी कवर करने वाले हैं।
सरी के बेस्ट बैटर्स इस वेन्यू पर रहे हैं विल जैक्स, जो कि 1400 से ज्यादा रन बना चुके हैं, 100 भी अपने नाम है, 11 50 ये मार चुके हैं। सैम करन भी बहुत प्रॉमिसिंग ऑप्शन है, इनफैक्ट ये तो एक मस्ट हैव बन जाते हैं, टॉप कैप्टनसी कैंडिडेट एज वेल, इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टैटिस्टिक्स इस वेन्यू के। इंडियन के बॉलर्स की बात की जाए तो टॉम करन 58 विकेट्स निकाल चुके हैं, रियली सीजन कैंपेन, और आपको पता ही होगा इनके स्ट्रेंथ्स की, ये आउटसाइड ऑफ स्टंप वाले चैनल पे बॉल करते हैं, पेस वेरिएशन है इनके पास में, एंड विद द बैट भी यदि आपको 15-20 रन के एक्सप्लोसिव कैमियोस हो तो आप इनसे वो भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा क्रिस जॉर्डन भी 27 विकेट निकाल चुके हैं। विल जैक्स, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, विद द बैट या विद द बॉल किसी ना किसी एंड पे आपको फैंटेसी पॉइंट्स ये दे सकते हैं, और रिसेंटली तो एक 7 विकेट हॉल भी उन्होंने लिया था इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट, और यदि आपने वो वीडियो देखा होगा, इनके फुटेज देखा होगा मैच का, देन बॉल काफी ज्यादा टर्न करवा रहे थे। 22 विकेट निकाल चुके संतराल में इस वेन्यू पे, इनफैक्ट 15.5 के स्ट्राइक रेट से। उनके साथ साथ जॉर्डन क्लार्क, जो कि T20 ब्लास्ट में अहेड ऑफ द 100 कुछ मैचेस में विकेट ले रहे थे, तो 2 या 3 विकेट ही अपने नाम ले रहे थे, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाते हैं। 17.7 इनका रहा है स्ट्राइक रेट, और विकेट निकाल चुके हैं अब तक के 15। यदि इनकी राइवल टीम के बैटर्स की बात करें डरहम की, देन ऑली रॉबिन्सन 65 रन बना चुके हैं अक्रॉस 2 मैचेस प्लेड हियर, एस्टन टर्नर जो कि 13 रन बना चुके हैं, और इनके बॉलर्स की बात की जाए तो नेथन साउटर 15 विकेट्स निकाल चुके हैं, तो क्लियरली इस कंडीशंस को, इस ग्राउंड को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बेन रेन भी 1 विकेट निकाल चुके हैं अपने नाम पे। अब बात करते हैं टॉप डिफरेंशियल पिक्स की, तो मैं आपको बता दूं कि टॉप डिफरेंशियल पिक्स एंड ग्रैंड लीग पिक्स में थोड़ा अंतर रहता है। डिफरेंशियल पिक्स वाले वो प्लेयर है जिनका सिलेक्शन परसेंटेज अराउंड 25 to 50% के आसपास का रहता है। इन्हें आप अपनी स्मॉल लीग टीम्स में भी बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, और ये आपको हटके प्लेयर के रूप में भी दिख सकते हैं। वहीं ग्रैंड लीग की बात करें तो वो ऐसे प्लेयर्स होते हैं हमारे हिसाब से जो सिलेक्शन परसेंटेज अंडर 20 के आसपास का रहता है, एंड दे आर मोर सूटेड टू ग्रैंड लीग या फिर मिनी ग्रैंड लीग। यानी कि आप जब मल्टीपल टीम्स बना रहे हो उसी केस में आप इनको कंसिडर करें, क्योंकि इनका सिलेक्शन परसेंटेज ही बहुत कम है, हिट एंड मिस वाली वैल्यू भी रहती है इनके साथ में, और बहुत ही रिस्की पिक्स बन जाते हैं। टॉप डिफरेंशियल पिक्स हमारे पास रहेंगे कॉलिन एक्करमैन, जो कि राइट हैंडेड बैटर भी है, रियली सॉलिड कैंपेनर। आप इनका डेटा देख सकते हो इस बार के रॉयल लंदन वनडे कप का, विद द बैट कंट्रीब्यूट करते नजर आ रहे थे। एक 40+ की नॉक भी रिसेंटली खेली थी, एक 96 रन की नॉक भी उन्होंने खेली थी, और लास्ट के जो 5 इनिंग्स थे इन द T20 ब्लास्ट, एंड यू वुड सी कि कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन सब में दिया था, स्टार्ट्स दिए थे अपनी टीम को। इसके अलावा ग्राहम क्लार्क, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, ये पावर प्ले में रन्स बनाना बहुत बखूबी जानते हैं, वी में काफी अच्छे तरह से रन्स निकालते हैं, बाउंड्री रेटिंग एबिलिटी भी काफी सबलाइम है, और ओपनिंग बैट्समैन है, जैसे कि मैंने कहा, तो आपको चांसेस जरूर मिलेंगे। टिक गए तो एकदम बड़ी पारी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनके साथ साथ ही। आप इनका वाइटलिटी ब्लास्ट एंड द 100 का डेटा देखोगे, देन यू विल सी कि ऑलमोस्ट 25 का एवरेज है, और उसमें 250 ही मार चुके हैं। इसके अलावा टॉम करन भी एक बहुत ही प्रॉमिसिंग ऑप्शन बन जाते हैं, कटर्स का ऐसे बहुत बढ़िया यूज करना जानते हैं, और आपको पता ही होगा कि 100 में एक मैच में भी इनफैक्ट 4 विकेट हॉल अपने नाम हासिल किया था, तो फॉर्म बिल्कुल हाई है इनका, कॉन्फिडेंस भी काफी हाई है हेडिंग इनटू दिस गेम। आप इनका रिकॉर्ड इन द 100 देखोगे, 6 विकेट्स निकाल चुके हैं, और वाइटलिटी ब्लास्ट का डेटा आप देखोगे, देन यू विल सी कि 7 विकेट्स निकाल चुके हैं बॉलिंग फर्स्ट, 7 विकेट्स निकाल चुके हैं बॉलिंग सेकंड भी, तो आप इधर सिनेरियो में इनको कंसिडर करना चाहो कर सकते हो। इसके साथ साथ आप इनके वेन्यू डेटा देखोगे, उसका भी ब्रेक डाउन, देन यू विल सी कि बॉलिंग फर्स्ट 38 विकेट्स निकाल चुके हैं, बॉलिंग सेकंड 20 विकेट्स ये निकाल चुके हैं। तो अब हमने डिस्कस कर टॉप डिफरेंशियल पिक्स, अब बात करते हैं टॉप सिनेरियो वाइज पिक्स की। इसमें फर्स्ट सेक्शन यहां पर रहेंगे एलेक्स लीज, जो कि ये बैटिंग सेकंड ज्यादा वैल्यूएबल हो सकते हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ द डेटा। आप यदि इनका इस साल का T20 ब्लास्ट का डेटा देखोगे, देन यू विल सी कि बैटिंग सेकंड वैसे 3 ही मैचेस खेले, बट उनमें 250 अपने नाम हासिल किए हैं। और यदि डिटेल में देखना चाहोगे इनका डेटा, देन आप पिछले साल ऑनवर्ड्स का T20 ब्लास्ट का डेटा देख सकते हो, इन विच केस यू विल सी कि चेज में 50+ का एवरेज हो जाता है, और वही एवरेज ड्रॉप हो जाता है टू जस्ट 17 व्हेन बैटिंग फर्स्ट। सो ये एक ऐसे प्लेयर हैं जो बैटिंग सेकंड वाले सिनेरियो में ही पसंद करना चाहेंगे, चेज मास्टर हैं कंपेयर टू बैटिंग फर्स्ट। अब बात करते हैं ग्रैंड लीग पिक्स की, यानी कि बहुत ही सुपर रिस्की प्लेयर्स जो आपको बहुत सारे फैंटेसी पॉइंट्स दे सकते हैं फ्रॉम अ ग्रैंड लीग पर्सपेक्टिव। फर्स्ट सिलेक्शन यहां पर रहेंगे कैमरून स्टील, एंड फॉर दोस हु डोंट नो, ये नंबर 4 जैसी पोजीशन पे बैटिंग करते हैं, और ऐसे इनकी वैल्यू मोर सो लाई करती है विद द बॉल, अच्छा लेग स्पिन करवाते हैं। आप यदि इनके लास्ट के 5 मैचेस का डेटा देखोगे इन T20s का, देन यू विल सी कि सब में विकेट्स अपने नाम हासिल किया है, और इसके साथ साथ जो रॉयल लंदन वनडे कप था वहां पे भी 6 मैचेस में 17 विकेट्स इन्होंने अपने नाम हासिल किए थे। तो कंसिडरिंग इनका लो selection percentage, इनका फॉर्म एंड द डेटा, वी बिलीव ही कुड बी अ रियली टॉप ग्रैंड लीग पर्सपेक्टिव। रॉरी बर्न्स भी हम ग्रैंड लीग के पर्सपेक्टिव से ही बैक कर रहे हैं, और इनका बैटिंग पोजीशन वैसे कुछ फिक्स नहीं रहता है, क्योंकि ये इनकी टीम में जो आप देखोगे, देन यू विल सी कि बहुत सारे बैटिंग ऑप्शंस है, फिर वो चाहे सैम करन हो, या फिर लॉरी इवेंस हो, या फिर जेमी ओवर्टन हो सकता है कि रॉरी बर्न्स की बैटिंग भी ना आए,
रॉरी बर्न्स का एक फॉर्म भी कंसर्न रहा है, फॉर्म इन द सेंस कि T20s का एंड वनडेज का, जहां पे क्लियरली स्ट्रगल दिखा है। कई मैचेस ऐसे रहे हैं जहां पे सिंगल डिजिट स्कोर भी रहे हैं, बट जो इनका रीसेंट फर्स्ट क्लास का नंबर है इन द फर्स्ट क्लास क्रिकेट, दैट आर रियली गुड। 3 इनिंग्स खेले हैं उसमें, इसमें से डबल 100 भी उन्होंने मारा है, एक मैच में 100 भी मारा है उन्होंने, और उसी मैच में इफ आई एम नॉट रॉन्ग एक 70+ रन की पारी उन्होंने खेली है। तो रीसेंट फर्स्ट क्लास फॉर्म काफी अच्छा है, कॉन्फिडेंस काफी हाई रहना चाहिए इनका हेडिंग इनटू दिस गेम। चल गए तो आपको काफी सारे फैंटेसी पॉइंट्स ये दे सकते हैं। इनके अलावा बैस डे लीड जो कि नीदरलैंड्स की एक स्टार सुपरस्टार ऑलराउंडर है, उनको भी हम ग्रैंड लीग के पर्सपेक्टिव से कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि इनका सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम है। लास्ट के जो कुछ T20 ब्लास्ट मैचेस थे उसमें ये खेले भी नहीं थे, तो सिलेक्शन परसेंटेज अगेन ड्रॉप हो भी गया था। बैटिंग फॉर्म ऑफ लेट उतना अप टू द मार्क नहीं है, बट इनकी वैल्यू लाई कर रही है मोर सो विद द बॉल ऑफ लेट। आप यदि इनका डेटा देखोगे इन द रॉयल लंदन वनडे कप, देन यू विल सी कि विद द बॉल 1 या 2 विकेट अपने नाम हासिल करते हुए दिख रहे हैं। बैटिंग के साथ डिलीवर करके देन डबल फैंटेसी पॉइंट्स गारंटीड। इसके अलावा यदि आप वाइटलिटी ब्लास्ट का इनका डेटा देखोगे, देन यू विल सी कि विद द बैट उतने खास नहीं रहे, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, बट विद द बॉल ये आपको चिपिंग करते हुए नजर आए हैं। अब बात करते हैं सीएफएन डिफरेंशियल कैप्टन्स की। सीएफ कैप्टन्स रहेंगे सैम करन, विल जैक्स एंड बेन रेन। अब वो क्यों है, इनके डेटा क्या है, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया वीडियो में पहले। डिफरेंशियल कैप्टन सोचना हो जनाब क्रिस जॉर्डन को जरूर सोचिए। आप इनका रिकॉर्ड इन द 100 देखोगे इस साल का, देन यू विल सी कि बॉल फर्स्ट हो या बॉल सेकंड, दोनों ही सिनेरियो में इफेक्टिवली अपने नाम विकेट्स हासिल किए थे। वी ऑल नो हाउ लीथल ही कैन बी विथ हिज स्किल सेट्स, स्लोअर वंस का भी बहुत बढ़िया यूज करना ये जानते हैं। नेथन साउटर जो कि रिकॉर्ड इन T20 यदि आप देखोगे सिंस जून 2024, देन यू विल सी कि 20 मैचेस में 26 विकेट्स निकाल चुके हैं। क्वालिटी बॉलर हैं ये, और एडम जाम्पा के साथ होने के बावजूद ये विकेट्स अपने नाम हासिल कर रहे थे इन द 100, विच इटसेल्फ इज अ बिग क्वालिटी। क्योंकि इतना जब प्रीमियम क्वालिटी प्लेयर आपके साथ हो सकता है कि इनको विकेट्स नाम मिले हों अपने नाम, बट इन्होंने अपने नाम हासिल किए। इनके अलावा रिकॉर्डेड वेन्यू जो आप देखना चाहोगे इनका, देन वो भी देख सकते हो, 15 विकेट निकाल चुके हैं। तो क्लियरली वेन्यू के साथ भी काफी फेमिलियर है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। टॉम करन इनके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों इनको हम बैक कर रहे हैं, इनके क्या स्ट्रेंथ्स है, ये कितने ओवर्स डाल सकते हैं, किन फेज में बॉलिंग करते हैं, जिनमें आपको बता दूं कि मिडिल एंड डेथ स्टेजेस में ये भी बॉलिंग करते हैं। और वैसे तो हम डिफरेंशियल पिक कंसिडर कर रहे हैं इनको, बट इनकी एक वैल्यू दैट लाइज मोर सो व्हेन बॉलिंग फर्स्ट। अब दोस्तों हमने तो सारे डिफरेंशियल पिक्स, ग्रैंड लीग पिक्स एंड टॉप सिनेरियो वाइज पिक्स डिस्कस कर लिए। अब बेस टीम क्या बनेगी और टॉस के हिसाब से कौन से प्लेयर्स हमारी फाइनल फैंटेसी टीम का पार्ट होंगे, ये सब आपको मिलेगा इन द फुल लेंथ वीडियो जो होगा एक्सक्लूसिवली ऑन द ऐप। और वो फुल लेंथ वीडियो जो कि एक्सक्लूसिव है वो आप देख सकते हो ऑन द ऐप, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में।